वाराणसी में आम आदमी पार्टी का शिक्षा नीति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को एकीकृत मर्ज करने की नई शिक्षा नीति के विरोध में आम आदमी पार्टी आप वाराणसी ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर गरीब बच्चों की शिक्षा छीनने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को एक विरोध पत्र भी सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व आम आदमी पार्टी वाराणसी के जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल ने किया। उन्होंने इस योजना को योगी सरकार की जन विरोधी नीति बताते हुए कहा कि यह गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, सरकार एक तरफ तो प्रदेश में शराब की दुकानों और मधुशालाएं खोलने को प्राथमिकता दे रही है, दूसरी तरफ गरीब बच्चों के लिए खुले सरकारी स्कूलों को बंद करने या उन्हें एक दूसरे में विलीन करने की योजना बना रही है। यह नीति न सिर्फ असंवेदनशील है बल्कि संविधान के शिक्षा के अधिकार के भी खिलाफ है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता, महिलाएं, युवक, छात्र और ग्रामीण क्षेत्रों से आए अभिभावक शामिल थे। सभी ने शिक्षा बचाओ, स्कूल बचाओ, बच्चों का अधिकार बचाओ जैसे नारों के साथ योगी सरकार के फैसले का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार तुरंत इस फैसले को रद्द करे और प्रदेश में शिक्षा के बजट में वृद्धि कर प्रत्येक गांव में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था सुनिश्चित करे। ज्ञापन में आम आदमी पार्टी ने निम्नलिखित मुख्य मांगे रखी। स्कूलों के विलय की योजना तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अलग अलग प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित किए जाएं। खाली पड़े शिक्षकों के पदों को शीघ्र भरा जाए। शिक्षा के बजट में कटौती न करके उसमें वृद्धि की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं और संसाधन बढ़ाए जाएं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो यह आंदोलन आगे और उग्र रूप लेगा और पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। यह प्रदर्शन वाराणसी में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के जिलों में आयोजित हुआ, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। पार्टी नेतृत्व ने यह संकेत भी दिया कि इस मुद्दे को लेकर पार्टी उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेगी। यह प्रदर्शन न सिर्फ शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर सरकार पर जन दबाव बनाने का एक प्रयास था, बल्कि आगामी नगर निकाय और विधानसभा चुनावों में शिक्षा के मुद्दे को केंद्र में लाने की पार्टी की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैलाश पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। ये धरना निकालने का वजह देखिए, यह प्रदर्शन और धरना आज आप जो देख रहे हैं बनारस के अंदर उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जिसकी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश को बच्चों को, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को अच्छी और व्यवस्थित शिक्षा देने की जिम्मेदारी है। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होकर पिछले समय में 26,000 विद्यालयों को बंद कर दिया और उन्हें बंद करके अन्य विद्यालयों में बंद कर दिया। भैया और आप पुनः चरणबद्ध तरीकों से ये सरकार हमारे बच्चों की शिक्षा को दूर करने का काम कर रही है और पुनः 27,000 विद्यालयों को बंद करके अन्य विद्यालयों में मर्ज कर रही है। इससे जो हमारे शिक्षा का अधिकार है, बाल का अधिकार अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। 1 किलोमीटर के अंतर्गत हमारे नन्हे बच्चों को शिक्षा की व्यवस्थाएं जो सुनिश्चित संविधान सम्मत रही है उससे आज खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि शासनादेश जारी करके आप हमारे विद्यालयों को बंद कर दें, ये गलत है। विधायिका के तहत ही इसे बदला जा सकता है, इसलिए आपका सरकार तो कह रही है कि बच्चों की कमी की वजह से स्कूलों को बंद किया जा रहा है। देखिए, बच्चों की कमी की वजह से विद्यालय को बंद करना, ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। उसकी जिम्मेदारी है कि बच्चे हमारे विद्यालय में कैसे सर्वाधिक विद्यालय कैसे अध्ययन के लिए आए, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। जो कि दिल्ली में हमने भी सरकार चलाया, पंजाब में आज हमारी सरकार चल रही है, हमने भी ऐसी घिसी पिटी खराब सरकारी विद्यालयों को चुस्त दुरुस्त करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। पूरे विश्व स्तरीय एक मॉडल हमने प्रस्तुत किया है कि भारतवर्ष में विद्यालयों को सही किया जा सकता है। दिल्ली और पंजाब उदाहरण।